प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्हीમાં કૃષિ અર્થશાસ્ત્રીના આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનના ઉદ્ઘાટન સત્રને કર્યા સંબોધિત। કયા પારંપરિક જ્ઞાન પ્રણાલી ભારતના સામાજિક જીવનનો है महत्वपूर्ण हिस्सो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। 8 बड़ा नेशनल हाईवे ने मिली मंजूरी। 50,000 करोड़ रुपया रो कर्यो जावेलो निवेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में कई परियोजनाओं वाली ली समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने नियमित रूप से जनसुनवाई कर समस्याओं रो समाधान करवारा दिया निर्देश। भाजपा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रो जयपुर स्थापित प्रदेश मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह कर्यो जा रह्यो है आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री और पदाधिकारी है मौजूद। प्रदेश में मॉनसून री बारिश रो दौर जारी। मौसम महकमा आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान कई ठोड़ा माथे तेज बिरखा रो अलर्ट कर्या जारी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळारू घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि पारंपरिक ज्ञान प्रणाली भारत रा सामाजिक जीवन रो महत्वपूर्ण हिस्सो है। वणा कहा कि भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और शोध री मजबूत प्रणाली बनेड़ी है। नई दिल्ली में आज सु कृषि अर्थशास्त्रीयारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन री शुरुआत हुई। सम्मेलन रो उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि भारत में 732 कृषि विज्ञान केंद्र है। वणा कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा खातर हल ढूंढवा में जुट्यो हुयो है। प्रधानमंत्री कहा कि पानी री कमी, जलवायु परिवर्तन रे साथे पोषण विश्व खातर बड़ी चुनौती है। 7 अगस्त ताईं चाल वाला इन सम्मेलन रो विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। सम्मेलन में लगभग 75 देशारा प्रतिनिधि भाग ले रिया है। भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं और भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को, लॉजिक को प्राथमिकता दी गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान है। भारत में एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाने में मदद करते हैं। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लाइफस्टाइल यानी मिशन लाइफ का भी मंत्र दिया। भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ इनिशिएटिव भी शुरू किया। हम ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ को अलग अलग नहीं देख सकते। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स के सामने आज जो भी चैलेंजेस है, इनको वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही निपटा जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में भी केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में कई बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बैठक रा फैसला री जानकारी देता तक बताया कि बैठक में 8 बड़ा नेशनल हाईवे ने मंजूरी दी गई है। इनके तहत 50,000 करोड़ रुपया रो निवेश होवेलो। वणा बताया कि अयोध्या धाम खातर रिंग रोड ने मंजूरी दी गई है। यो 68 किलोमीटर रो प्रोजेक्ट वेलो। पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कहां पर हमें नए कॉरिडोर्स की, नई कैपेसिटी की जरूरत है, वो ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। विजन 2047 का विशेष ध्यान रख के इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है। अयोध्या जी के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत मेजर रिंग रोड का इसमें अप्रूवल हुआ है, पहला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट करीब 68 किलोमीटर्स का है और करीब 4,000 करोड़ का है, 3,935 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। कैबिनेट द्वारा 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बुनियादी ढांचे को क्रांतिकारी बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को क्रांतिकारी बढ़ावा, 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से हमारे आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। ये एक भविष्यवादी भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रशासन आमजन री हर समस्या रो समाधान रो अंतिम पड़ाव है। वणा कहा कि आमजन सु सरोकार रागवाला विभागा में किसी भी स्तर माथे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जावेली। जयपुर स्थापित मुख्यमंत्री निवास माथे सांगानेर विधानसभा खेतर री कई परियोजनावा में गति ल्यावारा उद्देश्य सु समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। इन दौरान ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा और स्वास्थ्य, राजस्व, जल संसाधन और नगरीय विकास महकमा से संबंधित 1,913 करोड़ रुपया सु 62 कामारी प्रगति री समीक्षा करेगी। बैठक ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री अधिकारियों ने नियमित रूप से जन सुनवाई करवा और हर समस्या रो समाधान सुनिश्चित कर वणाने सूचित करवारा निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी रा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भाजपा प्रदेश मुख्यालय पुग चुका है। 8 पदभार ग्रहण समारोह आयोजित करियो जा रही है। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्रियों समेत वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। डूंगरपुर जिलारा बोड़ी गामा छोटा गांवरा एक युवक अपना पितारो सपनों पूरो करवा खातर 2 करोड़ 10 लाख रुपयारा निजी खर्च सु सरकारी स्कूल भवन रो नयो रूप देवारो बीड़ो उठायो है। पेश है डूंगरपुर सुमा का संवाददाता मयंक शर्मा री रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति के बोड़ी गांव में छोटा निवासी मनोज पांडे ने शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मनोज ने अपने पैतृक गांव के जर्जर हाल सरकारी स्कूल भवन को नया रूप देने का बीड़ा उठाया और 2 करोड़ 10 लाख का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा। वहीं सरकार की ओर से उन्हें इसकी मंजूरी भी मिल गई है। भामाशाह योजना के तहत स्कूल का नामकरण भी लालजी पांड्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा जाएगा। निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर शिक्षा की जो अलग जगेगी और विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ेगा, साथ ही विद्यार्थियों को जो सुविधाएं मिलेंगी उससे अन्य गांवों की और जो विद्यार्थियों का पलायन है वो रुकेगा। गांव में विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुझे लगता है कि हमें अपने गांव के विकास के लिए आगे आना चाहिए। कहीं लोग गांव से बाहर निकाल के अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप गांव में भी अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें।
छोटे से बड़े स्तर पे जो भी आपके लिमिट में हो, मुझे लगता है कि गांव के लिए अपने को करना चाहिए। और गांव में जब करेंगे तो सर्व समाज, सर्व जातियों के लिए होता है। उसमें अगर गांव का बच्चा निकलता है तो वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके गांव के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा। और हमने ये कोशिश है कि हम बड़े गांव छोटा को डूंगरपुर जिले के अंदर एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेंगे। भामाशाह मनोज पांडे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा संभालते हैं। मनोज बताते हैं कि उनका परिवार मूल रूप से डूंगरपुर जिले के बोड़ीगामा छोटा गांव का रहने वाला है। गांव में बड़ा सरकारी स्कूल नहीं होने से उनके पिता को इंदौर शहर में जाकर एमकॉम की पढ़ाई करनी पड़ी। 5 दशक पहले उनके पिता लालजी पांडे बोड़ीगामा पंचायत के 10 सालों तक निर्विरोध सरपंच भी रहे। इस दौरान उन्होंने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने का सपना देखा और गांव में सरकारी स्कूल खुलवाई, लेकिन उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं होने से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। मनोज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता के संदेश से प्रेरित होकर उन्होंने स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद 2016 में उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ कुंभ में स्वच्छता की बागडोर संभाली और तब से सतत इसी कार्य में जुटे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छता में भी अग्रणी रहे, जिसकी उनकी मंशा है। और निश्चित रूप से ईश्वर ये आकांक्षा हमारी गांव की है उसको भी पूरा करेगा। और उनकी जो इच्छा है कि इस गांव को मैं कैसे आगे लेके जाऊं, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में यह विद्यालय अपने आप में उपखंड साबला ही नहीं अपितु इस पूरे डूंगरपुर जिले में अपने आप में एक उदाहरण पेश करेगा। मनोज ने पूर्व में अपने खर्चे में बोड़ीगामा में सार्वजनिक शमशान घाट और विद्यालय में टॉयलेट का निर्माण भी कराया है और आगे पंचायत के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग देकर गांव की स्वच्छता की दिशा में भी कार्य करना चाहते हैं। 12 जिलारा भंवरगढ़ थाना क्षेत्र रा नेशनल हाईवे 27 माथे हुआ सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत वेगी, जबकि 6 लोग घायल हो गया। घायला ने उपचार खातर जिला अस्पताल रेफर करियो गयो है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी बताया कि सड़क माथे बैठा मवेशिया ने बचाबारी कोशिश में जीप अनियंत्रित हो पलट गई। जीप में सवार सगला लोगों ने ग्रामीणारी मदद सूब बारे काढ़ियो गयो। भंवरगढ़ थाना इलाके के अंदर जो हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर किशनगंज और भंवरगढ़ के बीच में रामपुरिया के पास में प्रिंस ढाबे के सामने एक टी हुई गाड़ी जो है वो पलटी खाई है। कम से कम 3-4 पलटी वो गाड़ी खाई है, जिसके कारण उसमें सवार व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों की मौके पे मौत हो गई थी और 6 व्यक्ति घायल हो गए। 6 जो घायल व्यक्ति हैं, इन घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए किशनगंज हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया गया है। एसएचओ भंवरगढ़ वहां पर मौके पे पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के अंदर भी डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश में लाड़ला 24 घंटा में के इलाका में अति भारी बारिश दर्ज करी गई है। मौसम हैकबागानी सुजारी आंकड़ा रे मुजब सर्वाधिक बरसात बीकानेर रा कोलायत में 195 मिलीमीटर दर्ज करी गई। वटे अजमेर रा मसूदा में 18, ब्यावर और पीसांगन में 17, मांगलियावास और भीम में 15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज करी गई। भारी बिरखा रे चालता के ठोड़ा माथे जल भरावरी स्थिति बन गई है। वटे के ग्रामीण इलाका रा संपर्क टूट गयो है। मौसम महकमा आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान एक नूवो तंत्र सक्रिय होबारी संभावना जताई है। इंद्र चालता जैसलमेर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा और बाड़मेर में तेज बिरखारू अलर्ट जारी करियो गयो है। अलर्ट रे चालता आज बाड़मेर और जैसलमेर में विद्यालय में छुट्टी घोषित कर दी गई है। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने करया संबोधित। कया पारंपरिक ज्ञान प्रणाली भारत रा सामाजिक जीवन रो है महत्वपूर्ण हिस्सो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। 8 बड़ा नेशनल हाईवे ने मिली मंजूरी, 50,000 करोड़ रुपया रोक करियो जावेलो निवेश।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में कई परियोजना वाली ली समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने नियमित रूप से जनसुनवाई कर समस्यावारों समाधान करवार दिया निर्देश। भाजपा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रोज जयपुर स्थापित प्रदेश मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह कर्यो जा रह्यो है आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री और पदाधिकारी है मौजूद। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। मौसम महकमा आवाला 24 घंटा रे दौरान कई ठोड़ा माथे तेज बिरखारो अलर्ट कर्या जारी। हाल ताईरा खास राजस्थानी समाचार। नमस्कार।